ओम शांति। तो सभी जागृत होकर के बैठे हैं। तो आज हमारा भट्टी का दूसरा दिन है। 2 दिन से हम लोग चर्चा कर रहे हैं समस्याओं का समाधान। तो सभी समस्या खत्म होती जा रहे हैं। जो समस्याओं का समाधान करता है वो फरिश्ता बनता है। फरिश्ता मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। वो हल्का रहता है, वो सदा खुश रहता है। जिसके जीवन में समस्या है वो खुश नहीं रह सकता। जिसके जीवन में समस्या है वो आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। जिसके जीवन में समस्या है उसको रात को चैन की नींद नहीं आती। जिसके जीवन में समस्या है वो वायुमंडल को खराब करता है। जिसके जीवन में समस्या है उसके चेहरे में उदासी होगी। बाबा तो कहते हैं आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। लेकिन कौन सा चेहरा? खुशनुमा चेहरा। लोग आगे चल करके म्यूजियम देखने के लिए, क्योंकि हर एक के जीवन में टेंशन बढ़ता जाएगा, तनाव बढ़ता जाएगा। कहीं भी उनको सहारा नहीं दिखाई पड़ेगा, लगेगा सब लोग दुखी हैं। लेकिन ऐसे दुखों के बीच में, अगर दुखों के बीच में किसी का चेहरा खुश है, लोगों को लगेगा इसको कुछ मिला हुआ है। फिर वो सोचेंगे कहां जाता है, पीछे पीछे आएंगे, तब लोगों को यहाँ बाबा की प्रतीक्षता कर सकेंगे। इसलिए सदा कैसे रहो? खुश रहो। इसलिए इस भक्ति में हमें जो भी समस्याओं का समाधान करना है, सारी समस्याओं को यहाँ छोड़ के जाना है, हल्के होकर जाना है और सदा पॉजिटिव रहना है। जिसके जीवन में समस्या है उसके निगेटिव थॉट चलते हैं, और जिसके निगेटिव थॉट चलते हैं उसके पास सहन शक्ति नहीं होगी, धैर्यता नहीं होगी, शांति नहीं होगी, एकाग्रता नहीं होगी। वो अंतर्मुखी नहीं बन सकता। इतना ही नहीं, जिसके जीवन में समस्या है, समस्या वाला दुखी है, वो सुखी नहीं बन सकता। और जिन्होंने समस्याओं का समाधान किया वो क्या है? वो सदा सुखी है। इसलिए जिसको आजकल के जो बाबा की उंगलियां चल रही, क्या चल रहे? बच्चे व्यर्थों से मुक्त बनो। मुझे लगता है कितनी सारी, मुझे लगता है 2005-6 से लेकर के बाबा की यही लेख चल रही। बच्चे व्यर्थों से मुक्त बनो, अपने संकल्पों को बचाओ। कौन बचा सकता है? जो समस्याओं से मुक्त है, जो प्रॉब्लम से मुक्त है, वही क्या कर सकता है? वही समस्याओं से मुक्त, कारणों से मुक्त, वही निश्चिंत, वो हल्का बन सकता है। हमें फरिश्ता बनना ही है। जब तक फरिश्ता नहीं बनेंगे तब तक देवता। तो फरिश्ता मतलब काम वो आने वाले हैं, आने वाले हैं, पंख आने वाले सबको। फरिश्ता मतलब आपको जो ड्यूटी मिली है, आप गृहस्थी में रहते हैं, गृहस्थी में रहते हो भी आप कैसे रहेंगे? हल्के रहेंगे, कभी भी टेंशन में नहीं, कोई उदासी नहीं, चेहरे में सदा खुशी है, वो है फरिश्ता। चाहे कोई मधुवन में रहता है, चाहे कोई समर्पित है, चाहे कोई भी ड्यूटी मिली, क्योंकि जो फरिश्ता बनेगा वही देवता बनेगा। देवता में भी हमको ड्यूटी तो करनी है, घर भी संभालना है, लेकिन कैसा रहेगा? हल्का, खुश। सतयुग के देवी देवता इसीलिए खुश नहीं, उनको सोने की महल है, वो बहुत सुंदर है इसीलिए खुश नहीं, वो सदा पॉजिटिव है इसीलिए खुश। इसलिए ब्रह्मा कुमारी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, फरिश्ता उसकी डिग्री है, देवता हमारी नौकरी।
बच्चे क्यों पढ़ते हैं? डिग्री लेने के लिए। और जिसके पास डिग्री है उसको क्या लगते हैं? नौकरी लगते हैं। इसलिए हमें फरिश्ता बनना है। जिसके पास डिग्री नहीं है वो भी नौकरी तो लगेगी, कहीं ना कहीं चपरासी तो बन ही जाएगा, सत्युग में कोई छोटा मोटा पद मिलेगा। इसीलिए हमें ऊंचा पद प्राप्त करना है, फरिश्ता बनना है। और इसीलिए फरिश्ता कौन बन सकता है? जिन्होंने समस्याओं का समाधान किया है, वही फरिश्ता बन सकता है। इसीलिए इस भट्टी में हमें समस्याओं का, जो समस्याओं का चिंतन करता है उसको सुख और शांति नहीं, वो अपना मन को भारी बनाता है, बुद्धि असोच्य करता है। इतना ही नहीं, वो थोड़ा सा योग लगाएगा, थोड़ा सा मुरली सुनता है, लेकिन वो सारा शाम तक खाली, घड़ा भर दिया, घड़े को छेद है, सारा पानी खाली है। इसी तरह थोड़ा सा योग किया, कहते एक शिष्य था, भगवान के पास, गुरु जी के पास जाते हैं, कहते गुरु जी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, बहुत दान करता हूँ, बहुत पुण्य करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। तो गुरु जी हंसने लगे, बात तो सही है। कहते 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में गया था। जब बगीचे में गया था वहां 5-6 युवा बैठे थे, युवाओं को प्यास लगी थी। तो उनको लगता है कि गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रसा जाकर पी के चले जाना। तो युवा 5-6 वहां चले गए, उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, नीचे कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला, फिर बाल्टी डाली, फिर खींचा, पानी नहीं मिला। 10 बार उन्होंने बाल्टी डालते रहे, पानी खींचते रहे, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को क्या थे? छेद। वो तो कुएं के पास गए थे, आप कहाँ हैं? सागर के पास। हमारे पास बाल्टी भी है, मन क्या है? बाल्टी है, बुद्धि क्या है? उसका रसा है। मेहनत भी करते हो, आते भी हो, लेकिन अगर मन को छेद है, ना आत्मानुभव, ना परमात्मानुभव, ना सुखानुभव, ना शांति का अनुभव। इसलिए इस भट्टी से हमें मन के छेद को पूरा बंद कर रखना है, मन को चुप रखना है। और जिसका मन चुप है वो है मूर्ति। और संगम में जो मूर्ति, जिसको आजकल बाबा कहते हैं अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी मतलब मन मेरा सदा चुप रहे। आजकल बाबा एक शब्द यूज करता है, बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करो। तो तीव्र पुरुषार्थ मतलब क्या? रात भर जागना, मौनी बाबा बनकर के बैठना, इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात मेरा मन सदा चुप रहे, स्वप्न में भी चुप रहे, योग में बैठे तो भी चुप रहे, कर्मों में भी चुप रहे। और जिसका मन चुप रहता है उसकी ऊर्जा बढ़ती जाती है, वो अशरीरी, विधेयी, बिंदुरूप, बीजरूप अनुभव करता है। लेकिन हमारा योग में बैठे तो भी मन चल रहा है, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत रूप हूँ, फिर कहेंगे मेरे को क्यों बोला, कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूँ, शांत, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, फिर कहेंगे सबके बीच भी क्यों बोला, कहाँ योग लगेगा। तो इसलिए योग लगाने के लिए मन को चुप रखो, वो है मूर्ति। जिसके मन में प्रमाण से ज्यादा विचार चलते हैं वो कर्म योगी नहीं है, वो बैठक योगी भी नहीं है। जिसके मन में ज्यादा निगेटिव विचार चलते हैं, व्यर्थ विचार चलते हैं, उसका दिमाग ठंडा होगा, गर्म होगा, गर्म। और जिसका दिमाग गर्म होता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते, उससे शरीर की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को कैसे रखो? गरम, पेट को नरम और दिमाग को। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते हैं ठंडे, दिमाग रहता है गरम। वॉकिंग करेंगे नहीं, पैदल चलेंगे नहीं। आज कहीं को क्या लगता है वॉकिंग करेंगे तो लोग कहेंगे इनके घर में कुछ भी नहीं, गरीब है, इन्होंने कोई प्रगति नहीं किया, इनके पास गाड़ी नहीं, कुछ नहीं। दूसरों को दिखाने के लिए क्या करेंगे? गाड़ी में जाएंगे, स्कूटी में जाएंगे। और जो पैदल नहीं चलता उसको कई शरीर की बीमारी होती।
ये पैदल चलना शरीर के लिए, भले आप कोई और कोई व्यायाम या एक्सरसाइज नहीं करते, कोई बात नहीं, आप पैदल जरूर करो। पैदल करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है। पाँव को गर्म रखो और पेट को कैसे रखो? नरम। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पनीर की सब्जी 4 रोटी खाएंगे और कद्दू बनाए नाकी मोड़ेंगे। कहते जीभ की टेस्ट पेट में भेज, जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ, जीभ 2 मिनट में नीचे भेज देते। संभलना किसको पड़ता है? पेट को। सारा दिन पेट चिल्लाता रहता है, इसलिए पेट को नरम, संतुलित भोजन। कहने का मतलब वॉकिंग करना, संतुलित भोजन करना और तीसरा दिमाग को ठंडा रखना। ये तीनों भी चाहिए। जिसके ये 3 चीजें अच्छी हैं वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है। अभी मैं पता नहीं कहाँ अरुणाचल प्रदेश असम में गया था योगा डे के समय। तो मेरा एक दिन में 3-4 प्रोग्राम थे सवेरे सवेरे। पहला प्रोग्राम मेरा था जेल में, 21 तारीख को योगा डे पर। तो जब गए तो कैदियों ने जगह जगह पर चटाई बिछा करके दूर दूर बैठे थे। तो मैंने जेलर को पूछा कि भाई साहब ये ऐसे दूर दूर क्यों बैठे? कहते नहीं, आप माउंट आबू से आने वाले, योगा सिखाने वाले हैं। मैंने कहा मैं योगा 2 है, एक होता है बैठ करके शांति से मेडिटेशन करना और दूसरा एक्सरसाइज वाला योगा। अगर एक्सरसाइज वाला योगा सिखाएंगे तो ये आपकी दीवार फांक के भाग जाएंगे। कहते नहीं वो नहीं चाहिए, मेडिटेशन सिखाओ। मेडिटेशन करने से मन एकाग्र होता है, अंग अंग शीतल हो जाता है, गुस्से पर कंट्रोल आ जाता है। फिर दूसरा प्रोग्राम था मेरा वो इसमें एक मिलिट्री वालों में। तो मिलिट्री वाले भी जगह जगह पर बहुत दूर दूर तक चटाई बिछा करके एक चटाई पर एक ही बैठा था। तो मैंने कहा सर ऐसे दूर दूर कहते आप योगा? मैंने कहा आप मेरे से भी ज्यादा कितना एक्सरसाइज करते? मिलिट्री वालों को कितना पीटी होते सवेरे सवेरे, 2-3 घंटा उनको दौड़ाते, उठे बैठक। कई तो भी आजकल टेंशन में रहते हैं। आजकल कोई शराब पीता है, कोई नशा करता है, कई तो आजकल बॉर्डर वाले सैनिक सुसाइड भी करते हैं, क्योंकि उनको मानसिक तनाव है। मानसिक तनाव और ये एक्सरसाइज का कोई लेना देना नहीं। इसलिए दिमाग को शांत रखना। फिर तीसरा प्रोग्राम था मेरा, वो एक जैनी वाली माताएं थी सारी, और जैन वाले थोड़ा सा हास्ट होते हैं। और वो माताओं को फिर एक भाई, क्योंकि जैन वाला कभी ब्रह्मा कुमारी को कभी निमंत्रण नहीं करते थे, लेकिन योगा डे है, योगा सिखाएंगे करके उनको वो योगा चाहिए था, मेडिटेशन नहीं चाहिए था। तो एक भाई मेरे साथ जो ड्राइविंग करने के लिए आया था, मैंने कहा भाई आपको कुछ आता है? कहता मैं भाई साहब मैं थोड़ा कुछ जानता हूँ। तो हमने कहा करा ना। वो माताओं को टांग के ऊपर टांग रखना ही आ रहा है, और कोई गिर रहा है, कोई क्या हो रहा है। मैंने कहा माता ये छोड़ो, मैं आपको एक इजी योगा सिखाता हूँ। आप ऐसे बैठो, सीधा बैठे, फिर मन बुद्धि से याद। कहते भाई साहब ये योगा तो बहुत अच्छा है। हमने कहा ये योगा करो, आपको कठिन, परमात्मा ने कठिन योगा नहीं सिखा। तो मेडिटेशन 3 चीजें, और वो भी जरूरी है। ऐसे नहीं कि हम बीके बन गए तो एक्सरसाइज ना करें, शरीर पर ध्यान ना दे, खाना पीने का ध्यान ना दे तो भी बीमार पड़ेंगे। 3 चीजें बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज, संतुलित भोजन और तीसरा दिमाग को शांत रखना, सहनशील बनना, पॉजिटिव रहना। और जो ये 3 चीजें करता है वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है। और इसमें से भी सबसे महत्वपूर्ण चीज है दिमाग को शांत रखना। लेकिन आजकल 70% शरीर की जो लोगों को बीमारी हो रही है, क्यों है? निगेटिव से। आज किसी को पेट के संबंध की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाते हैं। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता है आपको नंबर लगे, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती भी बातों को याद क्या, बीपी हाई हो गई। तो सारी बीमारी का कारण क्या है? निगेटिव।
आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे नाराज है, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को जॉइंट पेन होते गुस्सा करने से। अभी मैं एक स्कूल में गया था बाजू में, वहाँ बच्चियां सारी पढ़ती हैं, तो उन बच्चियों को मैंने पूछा इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे। लगभग 2-3 बच्ची ने हाथ नहीं खड़ा किया तो सभी ने हाथ खड़ा किया, सर हमको गुस्सा आता है। इतनी अच्छी बिल्डिंग है, इतना अच्छा स्कूल है, लेकिन सभी के अंदर गुस्सा है, छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी गुस्सा है। और ये गुस्सा कारण क्या है? निगेटिव, कोई ना कोई जीवन की समस्या, इसके कारण गुस्सा। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है? गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ? ये मेरे साथ क्यों हुआ? यही से कैसे हुआ? ये क्यों 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 करके एक दिन कहिए तुम्हारा 3 साल से देख रहे, आज मुझे सहन नहीं हुआ, सीटी मार दी, गुस्सा ही सीटी। और 1 सेकंड के गुस्से में व्यक्ति क्या करेगा, कोई भरोसा। इसलिए समस्याओं का समाधान करो। बाबा की कल की मुरली याद है? पूरी मुरली बाबा की इसके ऊपर थी, और उसी को लेकर के मैंने कोई लक्ष्य नहीं रखा था कि यहाँ मैं कौन सी भट्टी करने वाला हूँ, लेकिन कल की मुरली सुनी, मैं समझ गया बाबा यहाँ देना क्या चाहता है, समस्याओं का समाधान करो। बाबा ने कहा क्यों 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 लाइन से क्या करो, खत्म करो इस लाइन को। क्यों हुआ? नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन। मेरा पति ऐसा करता है, मेरी सास ऐसी करती है, मेरा बेटा ऐसा करता है, वो कहाँ योगी बन सकता है? बाबा ने सब कुछ बताया तो भी हमारे क्वेश्चन खत्म नहीं हुए। और क्यों नहीं हुए? उसका ये कारण है, आत्मिक स्थिति नहीं है, पर चिंतन कर रहे हैं, योग ठीक नहीं है, इंद्रियों पर शासन नहीं है। ये सब कारणों का निवारण आपको कल से चर्चा करें। इसलिए विरतों से मुक्त बनना। एक माता जी थी, रोज भगवान के ऊपर क्या करते, कोसती रहती है, हे भगवान आपने मेरे को कितना दुख दिया, हे भगवान ऐसा वैसा रोज कोसती रहती ऊपर देख करके। तो एक दिन भगवान क्या करते, उसके सामने प्रकट हो गया, कहते माता तुम्हारा ज्यादा दुख है ना, तुम अपने दुखों की सारी बातें चिटके पर लिख दो, क्या क्या दुख है वो चिटकिया बना दो, और उसी चिटके को क्या करो, एक गठड़ी में बांध दो, और उसी गठड़ी को गाँव के बारे एक बड़ का पेड़ है वहां टांग के आते हो। तुम्हारा ज्यादा है ना, तुम्हारा टांग देना, वहां गाँव के बारे एक बड़ का पेड़ वहां टांग देना। लेकिन उसी बड़ के पेड़ को और भी दुखों की गठड़ी है, तुमको जो भी पसंद है कोई भी लेके आना, क्योंकि तुम दुख दाम में रहते हो, दुख जरूरी है। तो माता बड़ी खुश हो गई, अपने जीवन की सारी दुखों की बातें लिख दी, चिटकिया बनाई, उसको एक गठड़ी में बांधा और जाकर के टांग के आई। लेकिन भगवान ने कहा तुमको जो भी पसंद है कोई भी एक लेके आना, क्योंकि तुम दुख दर्द ले जाती हो। उसको लगता है ये लूं ये लूं ये लूं ये लूं, मुझ गई। लास्ट में हिम्मत करके लेके आई, उठा करके। रास्ते में जब आई वो कहते हैं मेरा पति तंग करता है, यही मेरा दुख है, थोड़ा सास कभी झगड़ा करते वही दुख है। अब जिसकी मैं लेके जा रही उसके पति शराबी होगा, घर कैसा होगा, पड़ोसनी कैसी होगी, उसके बच्चे कैसे होंगे। गई वो छोड़ दिया और अपने उठा के लेके आती, क्योंकि अपना दुख जानी पहचान वाला है, वापिस अपना ही लेके आता। इसलिए जहां भी रखे, जैसे भी रखे, पॉजिटिव बनकर रहो। टेंशन दुख तो हर एक के जीवन में है, कोई धनवाना वाला हो, कोई कैसा भी हो, हर एक के जीवन में प्रॉब्लम जरूर होते हैं। बिना प्रॉब्लम का कोई भी, तो अपने प्रॉब्लम में अपना चेंज करो। ये समस्याओं का समाधान, ये कारणों का निवारण। तो मैं वो बीमारी को गिना रहा था। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइव, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे कि डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल अकड़न हो रहे हैं। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाते हैं। तो पट्टा लगेगा, 6 महीना ना इधर देखेंगे
नहीं इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। आज किसी को शुगर होते हैं, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, शुगर का कारण मानसिक तनाव। क्या तनाव? मैं इसकी सास हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इस घर की ये हूँ, मैं इसकी मम्मी हूँ, मैंने इसको पढ़ाया, इस बच्चे की मैंने माँ हूँ, मैंने इसको पढ़ाया लिखाया छोटे से बड़ा किया। जब उसकी शादी में अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे केमिकल से, ऐसे तनाव से ऐसे केमिकल उतरते, शुगर हो जाते। शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, टेंशन। तनाव को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं? तनाव को तनाव, जिसको ज्यादा जीवन में समस्याएं, जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, उसको हिंदी में कहते हैं तनाव। तनाव, तन में आना, बॉडी कॉन्शियस होना। और क्यों बॉडी कॉन्शियस? संकल्प ज्यादा चल रहे। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 है, फिर और 10 होंगे, तो सुखी कैसे रहेंगे? अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगा, दूसरे के पापा जी मुझे परीक्षा की भी देने, उसको भगाओ, तीसरे का। जितने बच्चे उतनी समस्या भी। इसीलिए आजकल दुनिया में एक कहावत बनी है, छोटा परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से? अनेक संकल्प, विकल्प, इच्छाएं, तृष्णाएं बहुत पैदा करते हैं, और शाम को योग में बैठेंगे, वही संकल्प आपको हिला करेंगे, पापा जी। उस संकल्प को दूसरा कहेगा पापा जी, फिर कहते पता नहीं मेरे को क्या क्या संकल्प चलते। भाई आपके पास नहीं आएंगे क्या, पड़ोसी के पास जाएंगे? अपने संकल्प को कम चलाओ, संकल्प को पॉजिटिव चलाओ। दुर्योधन जैसा बच्चा पैदा हुआ, किसने किया? धृतराष्ट्र ने। खुद को तो दुखी बनाया, पड़ोसी वालों को भी दुखी बनाया। इसी तरह मेरा कोई निगेटिव विचार है, मुझे तो दुखी बनाएगा, पड़ोसी वालों को भी दुखी बनाएगा। इसलिए बाबा क्यों कहते हैं बच्चे दुआएं दो, किसी को बदवाएं। कई कहते हैं मुझे बस, मैं उसको दुआ सबको दे सकती हूँ, लेकिन इसको दुआ मैं कभी नहीं दूंगी, इसने मेरे साथ क्या क्या किया। आपको सभी को भले नहीं दो, लेकिन उसको ही देना है आपको। जब तक उसको दुआएं नहीं निकलेगी, क्योंकि कई क्या कहते हैं बददुआएं देते हैं। कोई रावण, बाबा कहते हैं रावण की तरह कोई व्यक्ति हो, कैसा भी संस्कारित हो, तो भी क्या तो उसको दुआएं दो। कई कहते हैं इसको, इसने मेरे साथ क्या क्या क्या, कैसे दुआएं देंगे? उसने कुछ भी किया तो भी आपको दुआएं देने। वो दुआएं आप उसको नहीं दे रहे, आपके लिए दे रहे। अगर आप उसको उतावले होकर के गुस्से में बददुआएं दी, इसका सत्यानाश हो जाए। ये सत्यानाश शब्द जाएगा, उसका तो सत्यानाश करेगा, वापिस आपका भी सत्यानाश ही होगा। उसके बजाय आप उसको दुआएं देंगे, बाबा इस आत्मा का भला करने में, भले उसने आपके साथ कैसा भी व्यवहार किया, लेकिन आप बाबा को, बाबा इसका भला करना। ये भला शब्द जाएगा, उसका तो थोड़ा भला करेगा, आपका भी वापस भला ही हो जाएगा। इसलिए दुआएं दो, कभी भी बददुआएं नहीं दो। दुआएं देता है वही देवता बनता है, बददुआएं देने वाला कभी देवता। अगर कोई देवी का मंदिर है, देवी का मूर्ति है, वरदान हाथ है, मुस्कुराता चेहरा है, अगर देवी को कोई गाली देगा तो हाथ चेहरा नीचे करके चेहरा पीछे करती है। और हमें कोई गाली देता है तो 15 दिनों से बात नहीं करेंगे, ऐसे करके जाएंगे। और वरदान हाथ के बजाय नीचे, कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है, माता ही खुश समझे। ऐसा कोई मंदिर में पोज है देवी का है? ऐसा है, ऐसा है, ये गुस्से वाला है। इसलिए दुआएं दो। बच्चे ने गिलास गिराया, गिलास था 10 रुपए का, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। गिलास कितना रुपए का था? और गुस्सा करने से, इसलिए
ग्लास भी टूटा, कोई बात नहीं बेटा, दूसरा ले। यह है समस्याओं का समाधान। गुस्सा करेंगे तो और समस्या बढ़ जाएगी। इसलिए सदा हमें पॉजिटिव रहना है। अभी मैं जेल में गया था, जेल में 500 महिलाएं थी। एक महिला को मैंने उठा करके पूछा, आप जेल में क्यों आए? कहते मैं कॉलेज की प्रिंसिपल हूं। हमने कहा कॉलेज की प्रिंसिपल, आपने क्या किया? कहते मैं बहुत गरीबी में मेरा जन्म हुआ, पढ़ने लिखने के लिए पैसे भी नहीं थे, तो भी मैंने इधर उधर जॉब किया, और जब ये जॉब किया लेक्चरर की नौकरी लग गई। जब नौकरी लग गई, शादी हो गई, बच्चे होते गए, तो भी मैंने मेहनत छोड़ी नहीं, मेहनत करती रही। मेरी मेहनत देख करके संस्था ने मुझे प्रिंसिपल बनाया। जब प्रिंसिपल बन गया, उसको लगा मेरे अच्छे दिन आ गए। एक गाड़ी लिया, एक मकान भी बनाया, बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी भी शादी करवाई। बहू आई, कहा कि बहू ज्यादा पढ़ी लिखी थी, खाना पीना बनाना नहीं जानती, तो उसको लगा अभी ये बनाएगी। 8 दिन हो गया, महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3, 4, 5, 6 महीना हुआ, 1 साल हुआ। वो मैडम वो कुछ नहीं करती। मैडम को टेंशन शुरू हो गया। एक दिन उसके कॉलेज में कुछ मीटिंग थी, तो मैडम थोड़ी देरी से आई, उसको लगा बहू ने कुछ तो किया होगा। कहा कि बेटा तुमने कुछ बनाया? कहते मुझे कुछ नहीं आता। अब उसको लगता है ये क्या कारण, सबको भूखा तो नहीं मारना है। मैडम फ्रेश होकर के किचन में गई, दाल बनाई, चावल बनाई, सब्जियां बनाई, रोटियां बेल रही थी स्टील के बेलन से। इतने में बहू आई और आकर के कमर पर हाथ रख करके खड़ी रहते किचन में। कहते आप कॉलेज में जाते, कोई बड़ी बात है क्या? वहाँ एसी में बैठो, बेल बजाओ, लोग पानी ला कर देते हैं, एसी में बैठो। एक तो खाना नहीं बनाया, दोबारा से इतना दिन का उसका गुस्सा तो था ही, वही स्टील का बेलन गुस्से से जोर से फेंक के मार दिया। बहू के सिर में लगा, बहू ऑन स्पॉट खत्म हो गई। पुलिस वाले पकड़ के लेके गए, आजीवन उसको कारावास में। देखो उस मैडम ने सब कुछ सीखा, क्या नहीं सीखा? मैंने उस मैडम को पूछा, मैडम आपको गुस्सा क्यों आया? कहते बहू ने मुझे टोंट मारा। मैंने कहा वो टोंट कहाँ लगा है, थोड़ा जगह दिखाएंगे? कहते भैया टोंट थोड़ी लगता है। मैंने कहा कितना बड़ा फोड़ा है उस टोंट से? फोड़ा भी नहीं है। कितना लीटर खून गया उस फोड़े से? देखो उसने सब कुछ सीखा, क्या नहीं सीखा? इज्जत गई, नौकरी गई, सब कुछ गया। अगर वो सहन करती, वो दिन उसके नहीं आते। ये तो एक घटना मैंने आपको सुनाई। आज हम जेलों में हजारों घटना देखते हैं। इसलिए सहन करना शुरू में कड़वा है, और उसका परिणाम, दही बड़े की कहानी सुनाए ना सब, बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है। कई कहते कब तक ऊपर में देख करके कहेंगे भगवान तुमने वे आंखें बंद किया कि मेरे साथ कब तक? वो कहता है तब तक जब तक ऊपर नहीं आएंगे, तब तक रोना नहीं है। इसलिए समस्याओं का समाधान करना आता, हर परिस्थिति में एडजस्ट होकर चलना, और जितना सहन करेंगे सुंदर मूर्ति बन जाएगी। क्योंकि जो समस्याओं का समाधान करता है तभी सहन शक्ति आएगी, तभी धैर्यता आएगी, तब तक आपके अंदर गुण आएंगे। जो समस्याओं का चिंतन करता है, निगेटिव बनता है, वो सहनशील नहीं बन सकता, दुआएं नहीं दे सकता। और जो संगम युग में ज्यादा सहन करते हैं उसकी पूजा भी ज्यादा होगी। एक शिल्पकार था, एक जगह पर पत्थरों का ढेर पड़ा था, तो क्या करता है, उसकी मूर्ति बनाने के लिए क्या करता है, छने रतुड़े लेकर के मारना शुरू करता है। जब छने रतुड़े लगाता है, उस पत्थर में से एक पत्थर कहता है ये मेरे पर क्यों छने रतुड़ा लगा रहा है, इतना सारा ढेर पड़ा है, सबको छोड़ करके मेरे पीछे क्यों पड़ा है? टूट गया। अब टूटा तो कोई काम का नहीं रहा। फिर दूसरा लिया, उसके ऊपर छने रतुड़ा लगाए। 3 दिन के बाद, 6 दिन के बाद उसके भी मन में आता है सारे पत्थर पड़े हैं, उन सबको छोड़ करके मेरे पीछे क्यों पड़ा है?
6 दिन के बाद वो भी टूट गया। फिर तीसरा लिया, 9 दिन के बाद वो भी टूट गया। चौथा लिया, 12 दिन के बाद वो भी टूट गया। शिल्पकार ने ठान लेके आया, मैं चाहे सारे भी पत्थर टूट जाए तो भी मूर्ति बनाऊंगा। तो पांचवा लिया, वो भी 15 दिन के बाद वो भी टूट गया। छठा लिया, उस पत्थर ने सोचा वाह मेरा भाग्य कितना अच्छा है, मुझे मेरा भाग्य बन रहा है। वो छेने रतुड़ी के गांव क्या करता है, सहन करता है। सहन करते करते उसकी मूर्ति बन गई। जब मूर्ति बन गई उसको एक बैलगाड़ी में रखा, गांव की परिक्रमा किया। कई लोग क्या करते, फूल डालते हैं, कोई नमस्ते करते हैं। क्यों? अगर पत्थर को ऐसे डाल के लाता तो कोई पूजा ही नहीं करता। उसको एक मंदिर में लाया और मंदिर में लाकर के क्या क्या प्रतिष्ठापित की। साधु संत सब झुक रहे थे। क्यों? सहन किया था। उसके बाद उसको फिर सीढ़ी वगैरह बनाई, और सीढ़ी बनाने के लिए क्या करता है, वो शिल्पकार सोचता है इधर उधर से पत्थर लाने के बजाय तो टूटे उनको क्या करता हूँ, ज्वाइन करता हूँ। सबसे पहली सीढ़ी में क्या लगाता है, 3 दिन वाला टूटा था उसको लगाता है, जहाँ सब लोग क्या करते हैं, चप्पल उतार करके जाते हैं। सबसे कम सहन किया, उसको कहाँ लगाया, पहली सीढ़ी। दूसरे में लगाता है 6 दिन वाला, तीसरे में लगाता है 9 दिन वाला, उसके ऊपर लगाता है 12 दिन वाला, उसके ऊपर लगाता है 15 दिन वाला। और अंदर तो मूर्ति थी, तो लोग चप्पल कहाँ रखते हैं, पहली सीढ़ी के ऊपर। जिसने कितना दिन सहन किया था, 3 दिन। ऊपर जाकर के जो 5वां है उसको भी थोड़ा सा क्या करते हैं, एंट्री करते समय थोड़ा नमस्ते करते हैं कि उसने 15 दिन सहन किया था। और अंदर जो मूर्ति है उसके चरणों में सिर झुकाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, श्रृंगार करते हैं। तो एक दिन पहली सीढ़ी दूसरे को करते हैं, ये गंदी चप्पल उतर करके ये लोग कहाँ जा रहे हैं अंदर। तो तीसरी बकते, अरे हमने बहुत बड़ी भूल की, जब हमारी मूर्ति बन रही थी हमने सहन नहीं किया, टूट गए। जिस पत्थर ने सहन किया उसकी मूर्ति बने, उसका दर्शन करने के लिए लोग जा रहे। देखो भाग्य तो सबके सामने आया था। शिल्पकार ने ये नहीं सोचा था मैं छठी को बनाऊंगा, बाकी को सीढ़ी में, सबको मूर्ति बनाने का सोचा, लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया। इसी तरह परमात्मा परम धाम से आता है ये सृष्टि पर, और जगह जगह से पत्थरों को इकट्ठा करता है, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, सभी तरफ से। और क्या लगाता है, ज्ञान और योग की छने रतुड़ा लगाता है। और सभी को बनाने के लिए लक्ष्य क्या है, मैं इनको क्या बनाऊंगा, लक्ष्मी नारायण। लेकिन हम क्या करते हैं, जब विघ्न आते हैं, छने रतुड़ी लगती हैं, बाबा को कहे बाबा ये सारे लोग हैं, इनको कुछ बोलता नहीं, मेरे को सारे लोग बोलते रहते हैं, मुझे कब तक सहन करना है। जब रोना शुरू करेंगे बाबा को रहम आता है, बाबा उस पत्थर को साइड पर रख देता है और ज्यादा छने रतुड़ी विघ्न कम हो जाते हैं। और फेंकेगा भी नहीं, सत्युग में लेके जाएगा, यूज करेगा, लेकिन कहाँ लगाएगा, कहीं ना कहीं दास दासी में तो लगाई देगा। तो दास दासी बनना है, राजा बनना है, या लक्ष्मी नारायण के समान बनना है। अगर बनना है तो हमें सहन करना है। अगर सहन नहीं, और ब्रह्मा बाबा ने सहन किया, दादियों ने सहन किया, शिव बाबा ने सहन किया, तो क्या इंजन हमारा वहीं से गया तो डब्बों को भी तो लगेगा ना। इसीलिए सहन शक्ति को बनाओ। और माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है कम है, हाँ? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। माताएं सहन करती हैं लेकिन अपने तक नहीं रखेगी। इसीलिए माताओं की एक कमजोरी देख करके ज्ञान का कलश किसको दिया बाबा ने, क्यों? क्योंकि कहते हैं माताओं के पेट में कोई बातें ठहरती नहीं। इस कमजोरी का फायदा बाबा ने लिया और ज्ञान का कलश किसको दिया, बाबा को पता है अगर इनको ज्ञान सुनाएंगे उनके दिमाग में ठहरेगा नहीं, सबको सुनाएंगी। इसलिए माताओं की संख्या हर क्लास में ज्यादा होती है, देखो आज भी ज्यादा है। भाई 1 गुना, माता 3 गुना। क्योंकि माताओं को बहन जी ने अनाउंसमेंट किया होगा, अरे माउंट आबू से भाई आने वाले, भट्टी करने वाले, उसने आस पास वाले सबको बुलाया, अब आना बड़ा अच्छा है भट्टी में, क्योंकि बातें उनके ये नहीं। तो अच्छी बातें भले सुनाओ, लेकिन निगेटिव बातें हमें मुझे फैलाना
निगेटिव बातों को क्या करो, मीरा ने क्या किया, जहर को भी अमृत बना करके पिया। निगेटिव बातों को संभालो। इसलिए अभी गणपति उत्सव आने वाला है। गणपति को क्या बोलते हैं, विघ्न। अभी मुझे लगता है 2-4 दिन में कुछ होगा गणेश उत्सव, 7 तारीख को। माताओं को सबको पता नहीं, तो 7 तारीख से पहले आप लोग विघ्न हरने की कितनी बातें सुन रहे हैं। असली गणपति उत्सव तो आपका अभी हो रहा है। गणपति में क्या करते हैं, कहते हैं एक बार गणेश जी को कोई भगत ने कहा कि गणेश जी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, खेती में जाने का प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे को थोड़ा मोटरसाइकिल चाहिए। तो गणेश जी कहता है मैं खुद ही सुबह पर चलता हूँ, तुमको मोटरसाइकिल का। तो एक गणेश जी एक भगत क्या हो गया, डूब गया। बाढ़ आई थी, बहुत बाढ़ आई थी, तो डूब गया। तो गणेश का असली भगत था, वो बहुत चिल्लाता है गणेश जी आओ जाओ, मुझे बचाओ, बने जाओ, बचा नहीं, आखिर मर गया। उसकी आत्मा ऊपर चली गई। जैसे ऊपर गई, सामने से गणेश जी आ रहे थे डांस करते हुए। तो गणेश जी को भगत कहता है, गणेश जी मैं आपकी कितनी भक्ति की, आपको कितना पुकारा, आप आए ही नहीं। गणेश जी और डांस करने लगे। कहता कमाल है, मैं डूबा मरा और आप डांस कर रहे हैं, और डांस करने लगे। तो गणेश जी ने कहा उसमें क्या है, तुम तो हर साल मुझे डांस करते हुए डुबाते थे, मैंने एक बार ही डुबाया। तो गणेश जी विघ्न हरता। वास्तव में गणेश जी का एक एक अंग विघ्न हरने की हमको प्रेरणा देता है। गणेश का पेट बड़ा दिखाते हैं, पेट बड़ा था, कोई कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी बोलता है, उसको पेट में संभालो, इधर उधर नहीं सुनाओ, विघ्न विनाशक बन जाएगी, समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन आज किसी के पेट में बातें तुरंत फटाफट सबको बोलेंगे, विघ्न और बढ़ जाएगा। और क्या दिखाते, गणेश जी को हाथी का सिर दिखाते। हाथी का सिर, हाथी हमेशा कान क्या करता है, हिलाता रहता है। क्यों कहते हैं, हाथी के कान में चींटी जाएगी, हाथी मर जाएगा। इसीलिए चींटी से बचने के लिए क्या करता हो, कान हिलाता रहता है। तो वास्तव में आज अगर हमें विघ्न हरता बनना है, कोई भी हमको कोई निगेटिव बातें, व्यर्थ बातें सुनाता है, उसको सुनना, कान हिलाना मतलब व्यर्थ बातें सुनना नहीं। हम हिलाने के बजाय और क्या करते हैं, और क्या हुआ, वो मुट्ठी भी जा रहे, बैठो ना चाय पानी तो बताओ ना क्या हुआ, और उसको चाय पानी पिला रहे, विघ्न और बढ़ जाएगी। व्यर्थ बातें ना सुनना। और क्या दिखाते हैं, गणेश जी को हाथी की आंखें दिखाते हैं। हाथी को छोटी चीज भी क्या दिखते हैं, बड़ी। हाथी के कान में आंखों में विशेषता होती है। अर्थात विघ्न हरता बनने के लिए छोटी छोटी गलतियां हमें बड़ी समझ करके उसको सुनना देखना नहीं है। छोटी छोटी चीजें भी बड़े रूप में देख करके उसे बच कर रहना, ये उसका। और गणेश जी को मोदक या लड्डू भी खिलाते हैं। लड्डू, और लड्डू किसके खिलाते हैं, उसको क्या बूंदी बोलते हैं, हाँ बूंदी वाले लड्डू। विघ्न हरने के लिए हमें क्या करना है, अगर बूंदी का एक क्या बोलते हैं उसके, कड़ी होते हैं, क्या बोलते हैं, बूंदी, एक बूंदी लड्डू से बाहर है, 2-4 दिन बाहर है, तो चिटिया क्या करेंगे, उसको उठा करके पूरा लड्डू को तो नहीं लेके जा सकती, लेकिन एक बूंदी है उसको उठा करके बिल में डालकर चट कर देंगे। इसी तरह हमें विघ्न हरता बनना है, विघ्न विनाशक बनना है। जो बाबा ने हमें लड्डू बना कर रखा है, ये क्या है, एक एक बूंदी है, एक एक आत्मा अर्थात एक एक बूंदी। तो इस हमें रोज 1 घंटे के लिए यहाँ आना, संगठन में, संगठन के साथ में रहो, उतना निर्विघ्न बनेंगे। अगर 15 दिन 20 दिन क्लास में आएंगे नहीं, माया चट कर देंगे। इसीलिए रोज हमें 1 घंटे के लिए क्या करना है, आना है ये। और क्या दिखाते हैं, गणेश को सूंड दिखाते हैं। कहते उस सूंड से बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ के फेंकता है, उसी सूंड से नमस्ते भी करता है। विघ्न विनाशक बनने के लिए अपने स्वभाव संस्कार से अपने अंदर की कड़े संस्कार को परिवर्तन करो और दूसरे को सम्मान भी दो, वो विघ्न विनाशक। और क्या दिखाते हैं, सुबह पर शरीर। तो गणेश जी का एक एक अंग हमें प्रेरणा देता है। इसलिए समस्याओं का समाधान करना,
विघ्न विनाशक बनना। आज किसी को ब्रेन ट्यूमर होता है, मैं बीमारी को सुना रहा था आपको, ब्रेन हेमरेज। अच्छा एक नई बीमारी है, क्या हुआ? ब्रेन हेमरेज हो गया। हमारे ब्रेन में बालों से भी महीने नसें होते हैं, वो क्या काम करते हैं? खून सप्लाई होता है। लेकिन जब व्यक्ति ज्यादा सोचता है, निगेटिव सोचता है, उस नसों से तेजी से खून बहता है, नसें फट जाती है, उसका कोई इलाज नहीं। इसलिए कभी भी टेंशन में नहीं आओ, कभी भी ज्यादा सोचो नहीं। कुछ भी चला गया, कुछ भी हो जाए, मन को चुप रखो। इसलिए ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। ये क्या है? 3 प्रकार की बीमारी है, मन की बीमारी, तन की बीमारी, सामाजिक बीमारी। जिसका मन बीमार उसका तन बीमार। आज आपके जबलपुर में बहुत सारे हॉस्पिटल होंगे, लेकिन मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल है? इसलिए बाबा ने इतना बड़ा हॉस्पिटल किस लिए बनाया? क्योंकि उस हॉस्पिटल में लोग बीमारी की दवाई देंगे, वहां से दबेगी कहीं और से निकलेगी, वहां से दबेगी कहीं और से निकलेगी। इसलिए मन को ठीक करो, और मन को ठीक करने के लिए समस्याओं का समाधान करना, पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना। उस दवाई खाएंगे साइड इफेक्ट होंगे, ब्रह्मा कुमारी की दवाई खाओ, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। यहाँ बाबा की एक एक मुरली के पॉइंट क्या है? टैबलेट्स है। अगर किसी को यहाँ बोला कोई टेंशन में आता है, गुस्से में आता है, अपराध होगा, जेल में जाएगा, पुलिस स्टेशन जाएगा, कोर्ट कचहरी की चक्कर लगाएगा, हॉस्पिटल में जाएगा, और ये सारी जगह जेब काटने वाली जगह है, पैसा खर्च करने वाली जगह है। अगर ब्रह्मा कुमारी में किसी को बुलाते तो क्या बोलेंगे? हमको टाइम ही नहीं है। अगर यहाँ नहीं आएंगे, टेंशन में आएंगे, गुस्सा करेंगे, जेल में जाने का टाइम है, हॉस्पिटल में जाने का टाइम है, कोर्ट कचहरी में जाने का टाइम है। ब्रह्मा कुमारी में आओ, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए पॉजिटिव बनो। आज जेल में, पुलिस स्टेशन में कितना खर्च है? वही खर्चा अगर आप यहाँ भंडारी में डालेंगे तो भविष्य भी अच्छा, वर्तमान भी अच्छा। पुलिस वालों को देने से कोई भविष्य आपका नहीं बनने वाला, कोर्ट में जाने से भविष्य नहीं बनने वाला, डॉक्टर की दवाई खाने से भविष्य नहीं बनने वाला। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। तो मैं खुद निगेटिव या पॉजिटिव कैसा पता चलेगा? सामने से कोई व्यक्ति आ रहे हैं, उसको रास्ते में आते ही रास्ता काट रहे हैं, उसको देखना पसंद नहीं करते, तो क्या करो? क्या करते? रास्ता काट देते। इसलिए पॉजिटिव बनो। अगर कोई आपके पति की महिमा करता है, अरे तुम्हारा पति तो बहुत अच्छे है, हाँ, तेरे को क्या पता, तुमने दूर से देखा है, वो तो राक्षस है, राक्षस, मैं कैसी रहती हूँ उसके साथ मुझे पता, कहीं तुम माता ऐसी क्यों बोलते? अगर पति की महिमा नहीं सुनते आप, निगेटिव है। अगर आपके सास की कोई महिमा करता है, अरे तुम्हारे सास तो बड़ी अच्छे, अरे वो क्या है बुढ़िया, मुझे पता है। एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव है, आपके दिल में बाबा नहीं बैठेगा, शांति नहीं होगी। इसलिए समस्याओं का क्या करो? समाधान करो। एक व्यक्ति के प्रति भी निगेटिव नहीं, अपने आप को स्वच्छ बनाओ, और जितना स्वच्छ बनेंगे उतना योगी बनेंगे। आजकल डॉक्टर ये भी कहते हैं, अगर खुश रहना है, बीमारी को ठीक करना है तो खुश रहो। लेकिन लोग खुश होने के लिए क्या करते हैं? लाफिंग क्लब में जाएंगे, हाथ ऊपर करेंगे, हाँ करेंगे, घर में आते पत्नी का मुंह देखते चेहरा डाउन हो गया। इसलिए सदा खुश रहो। आजकल डॉक्टर ये भी कहते हैं, कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़ूने के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। करेले मतलब सब्जी की करेले की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को खाओ, डाइजेस्ट करो। किसी ने अपमान किया, डाइजेस्ट करो, किसी ने निंदा की, डाइजेस्ट करो, रो नहीं। लेकिन आज कड़वी बातें लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहे, और तब आपकी मानसिक हेल्थ ठीक हो जाएगी। इसलिए मन के निगेटिव को खत्म करने के लिए हम शाम के क्लास में, अभी तो हम पूरा नहीं बताएंगे, लेकिन ये टॉपिक आपको क्यों रखा है? ये टॉपिक आपको केवल सत्युग में जाने के लिए नहीं,
इससे आपका वर्तमान भी अच्छा, भविष्य भी अच्छा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसलिए बाबा का ज्ञान है सकारात्मक बनाने के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए, समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो समस्याओं का हम समाधान कैसे करें, उसके लिए 5-6 बातें जो शाम के क्लास में हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। कैसे कोई भी विपरीत बात हो, कैसी भी परिस्थिति हो तो भी मेरे मन में संकल्प ना चले, उसके लिए क्या क्या पुरुषार्थ करना है वो शाम को फिर हम देखेंगे। तो समस्याओं का चिंतन करने से क्या क्या होता है, कैसी बीमारी होती है, कैसे संबंध बिगड़ते हैं, कैसा गुस्सा आता है, ये सारी बातें आपको बताएं। जिस घर में समस्या है वह लक्ष्मी वास नहीं करेगी, वहां बरकत नहीं होगी, पानी के मटके भी सूख जाएंगे, आपस में कड़वाहट आएगी। जिस घर में निगेटिव वातावरण है, कितना भी कमाओ, कुछ भी करो, घर में हमेशा रख रहती है, हमेशा टेंशन रहता है। क्यों? निगेटिव है। इसीलिए पॉजिटिव बनो। सारे शास्त्रों का सार, सारे भक्ति का सार पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। तो हम सकारात्मक कैसे बनना है इसके बारे में शाम को चर्चा करेंगे। ठीक है? ओम शांति।